एक पति अपने पत्नी को गीता सुनाता हो, बोलते देख भाई हमसे ज्यादा मोह माया मत रखा कर, तो मोह करती है इसलिए तेरे को इतना परेशानी होता है। अब बेटों पर भारी मोह उसका था, वो चाहता था बेटा उसके अनुसार चले। इसका गीता दो प्रकार से चल रहा था। पत्नी को कहता था ज्यादा मोह माया मत रख, अब बेटों को अपनी संपत्ति समझता था। इस दुनिया में कोई संतान किसी की संपत्ति नहीं है, यह भूल है तुम्हारी, तुम गुलाम बनाना चाहते हो। तुमने प्रेम प्रदर्शित करना है, तुमने गुलाम बनाने के लिए उनको जन्म नहीं दिया। और तुमने जन्म क्या दिया है? तुम माध्यम बने हो जन्म देने का, तुमने जन्म दिया है। माता पिता उसी दिन तक थे जिस दिन तुमने जन्म दिया। अब माता पिता का काम नहीं है, अब एक दोस्त का काम है बच्चों का, सुंदर दोस्त खिलखिलाता हुआ। और जब उसे नहीं मिलता तब सड़क के टुच्चे छाप के दोस्त उसको मिलते हैं। जब तुम दोस्त नहीं बन पाते, जब तुम मित्र नहीं बन पाते, जब तुम हितैषी नहीं बनता है, तो वो टुच्चे टाइप के लोग मिलते हैं जिनके साथ जाकर शराबियों की तरह वो शराब पीते हैं, जिनके साथ जाकर के वो अनैतिक काम करते हैं। तुम टुच्चे माता पिता थे, माता पिता थे ही नहीं, तुम एक मित्र भी नहीं थे उनके। किसी बच्चे को माता पिता की जरूरत नहीं है, किसी को भी। माता पिता की जरूरत बस तुम्हारे बॉडी से आने तक। अब सारे संबंध लेन देन के आधार पर, किसी का जन्म हुआ बच्चा आज ही दूसरी मां को दे जाओ तो उसका माता के जैसा प्रेम किसके प्रति होगा? बोलो कि जन्म से प्रेम था ना। उसको सही टाइम पे गोद कौन लेता है, दूध कौन पिलाता है, उसके कपड़े कौन बदलता है, उसको पता है मेरी एक एक अपेक्षाएं यहां पूरी होंगी मां। इस बात को ये इंसानी समाज जितना जल्दी स्वीकार कर लेगा, यहां सारे रिश्ते गिव एंड टेक पर निर्भर हैं और प्रतिदिन बदलते रहते हैं। इनका बहुत भावनात्मक तौर पर सबको भगवान का स्वरूप समझकर, सबको पप्पी झप्पी देते हुए जो दे सकते हो, खुश करते हुए, आनंद करते हुए, पर दूसरों को खुश करने में कहीं तुम्हारी जिंदगी में केवल जहर तो पैदा नहीं हो रहा, कहीं तुम तो हैंडीकैप्ट होके नहीं जी रहे, कहीं तुम इतने तो आश्रित नहीं हो गए कि अब तुम पूरे मनुष्य भी अपने आप को समझते नहीं। यह स्थिति तो नहीं आ गई। इसलिए तुलसीदास ने कहा था कि अरे मूर्खों, कम से कम करोड़ों जगह में जो फंसे हुए वहां से निकलो और श्री राम के चरणों में अपनी डोरी को बांधो। पहले निकलो उन करोड़ों जगह से जिनको जिनको सब कुछ मान के बैठे हुए हो, जो रोज तुम्हें दुखी कर रहे हैं। क्या जरूरत है, मैं पूछता हूं। हालांकि यह बात भी मेरी बहुत अलोकप्रिय होने वाली है कि माता पिता की जरूरत क्या है। प्रत्येक प्रवचन में अलोकप्रिय होने वाला दो चार बात न निकले तो फिर बात भी कैसे बने। उन्हें एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है। टीन एजर बच्चों को कैसे डील करूं, गलतफहमी है तुम्हारी। तुम डील मत करो, डील हो उनसे। अब वो फुल ऑफ एनर्जी हैं, उनके भीतर ऊर्जाएं हैं। 10 साल 9 साल का एक मरियल बच्चा, पतला दुबला सा, पड़ोस की लड़की, उसमें कोई रस नहीं था तुम्हारा, पर 2 ही 3 साल में अब उसके भीतर हार्मोनल चेंजेस आ गए, उसके बॉडी में उभार आ गए। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और उसको भी गाइड उसका हार्मोन कर रहा है। और उसको तो छोड़ो, तुमको भी वही कर रहा है। उसको करे तो करे, पड़ोसी को भी उसके हार्मोन गाइड कर रहे हैं। वरना अभी 1 साल पहले तो दुबली पतली से ऐसी मरमरी सी निकलती थी। 1 ही 1.5 साल में हार्मोन ने उसके शरीर का कुछ विकसित हो गया। वो तो हावी हो ही गया उसके ऊपर हार्मोन। और सलग छाप कितने लड़कों के ऊपर उसका हार्मोन हावी होकर बोल रहा है। तुम कहां कहां से गाइडेड हो, मैं ये नहीं समझता। हार्मोन तुमको, दूसरे के शरीर का हार्मोन तुमको गाइड कर रहा है। यह मानवता का सबसे बड़ा दुर्भिक्ष स्थिति है। अपने बॉडी का कर्तव्य समझ में आता, दूसरे लोग तुमको आकर्षित कर रहे हैं। तो उस समय में प्रत्येक माता पिता को बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए अपने बच्चे का। माता पिता नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, मैं जो कहता हूं तेरे को सुनना पड़ेगा। 12 साल तक सुनेगा। माता पिता प्रवचन भी बच्चों को इसीलिए सुनाते हैं कि दुनिया में और कोई सुनता नहीं। तेरे को पैदा किया हो तो सुनेगा कैसे नहीं। देखिए कितने कितने साल तक। वो देखो, और क्या है तुम्हारा डिपेंडेंसी। जब तक वो डिपेंडेंट है तुम्हारा बहुत प्रेम रहता है।
अल्ला मुन्नू मुन्नू पुचू पुचू, हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो तुम्हारा प्रेम, अब जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हो रहा है तो तुम उसके राइवल हो गए। ज्ञात अज्ञात भाव में तुम उसके शत्रु बन गए, उसको रोकने लगे, वर्जनाएं करने लगे, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया और तुमको चाहिए वही जो बोला ना, डॉग या खिलौना या बच्चा, तुमको पपेट चाहिए। सारी जिंदगी, सारी मानवता दूषित हो गई इसी पेरेंटिंग के चक्कर में। तुम्हें सड़क के गुंडों से उसे बचाना था ना, तुम्हें उसकी बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं थी, हालांकि ऊर्जा उसमें बहुत है, ऊर्जा बहुत है, और वो नए तरीके से नाचना चाहता है संसार में। तुम्हें बदलना है उसके लिए, क्योंकि अगर तुम न नाचोगे उसके साथ तो किसी न किसी पब में जाकर बियर पी के किसी न किसी ऐसे गंदे लड़के और लड़कियों के साथ नाचेगा कि जिंदगी उसकी बर्बाद खत्म होगी। कहां पेरेंटिंग कर पाए तुम, कहां कर पाए, कैसे पेरेंट्स हो तुम? वो बेधड़क बिना डरे हर बात तुमसे कर सके, कहां बनाए ऐसे बच्चे तुमने? अगर तुमने बना ही लिया होता तो उस टुच्चे दोस्त से अपने दिल की बात कहने की जरूरत क्या थी उसको? वो बस खाली होना चाहता है बोल के, उसके भीतर जो आया है वो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, मेरे भीतर ये हार्मोनल चेंजेज आए हैं, मेरे भीतर ऐसी भावनाएं आ रही हैं, मुझे किसी की जरूरत पड़ रही है। ऐसा भी कहने के लिए इतनी मित्रता चाहिए माता पिता का, पेरेंट्स नहीं चाहिए। मुंह ऐसे करके बाप मैं हूं कि तू है, बने रहो बाप, नीचे नीचे लोटिया गोल है पूरा, बाप ही बने रह गए बेचारे। इनका बाप का बाप बन गया बेटा बेटी, इनको पता भी नहीं चला। अब अंत में अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कर ले, क्योंकि जीना भी तुम्हारे जैसों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अभी डिपेंडेंट हो, तुम्हारी जिंदगी अभी दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। भगवान ने तुम्हें एक टूल की तरह यूज किया था, एक आत्मा को भेजने के लिए इस पृथ्वी पर। तुम तो मालिक ही बन बैठे। जो तवा रोटी बनाए और कहे मैं बनाया हूं मैं ही खाऊंगा, तो हम क्या खाएंगे? हम जिंदगी भर बनाते रहे और तवा खाता रहे? ये तो काश तवा लोग ऐसे बोलते नहीं है। और नहीं, जिस गमले में हम आटे को गूंथते हैं और गमला कहे मुझ में कूदा गया है, सब में खाएंगे हम अपने बाल बच्चों के साथ। बोला बाल बच्चे कहां? बोला कटोरी, गमला कटोरी सब मिलके खा गए आटा, खाने पे पड़े हैं। पेरेंट्स होने का अभिमान है। He is growing, she is growing. उसकी भावनाएं बदल रही हैं, उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं, सारा केमिस्ट्री बदल रहा है उसके भीतर से। तुम एडजस्ट करो। तुम अगर तुम ये दावा करते हो कि मैं प्रेम करता हूं, तब कि तुम ये चाहते हो कि वो ठीक रास्ते पे चला जाए, एक अच्छा फूल आया है, ठीक ठाक वो भी सुगंध दे दे इस संसार में, दुर्गंधित न बने, बस जस्ट उसको केयर कर दो। पिता का काम नहीं है, अब एक दोस्त का काम है बच्चों के साथ, सुंदर दोस्त खिलखिलाता हुआ,